तो जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं हो, आप देह को जानते हो। सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो। हमारे स्वरूप तक पहुंचो तब बात बनेगी। हमारे स्वरूप तक पहुंचने के लिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, और सत्संग अधिक से अधिक सुनो, और दूसरों का उपकार करो। जितना दूसरों का उपकार करोगे उतना देह पवित्र होगी, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। और जब देह पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, विचार पवित्र हो गए, तो आप परम पवित्र फिर हमारे स्वरूप को जान जाओगे। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप जो है उसी को ये कल मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अस्तित्व न कल था न कल रहेगा, आज ही है वर्तमान में। नहीं, जैसे प्रभु जी ध्यान करते हैं वैसे राधा नाम जपते हैं, श्री राधा नाम, लेकिन अब बार बार चिंतन आप पे जाता है, आप पे ये सब कुछ ख्याल आते हैं हमको। हाँ, इसका चिंतन करने से आपका परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पर ये स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, ये नाशवान है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और ध्यान आप पे ही जाता है, सुख मिलता है आप पे। हाँ, तो अब हमारी बात समझो कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग्य है, क्योंकि ये प्रभु को समर्पित जीवन है, पर ये टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ पर पहुंचो, पहले खूब नाम जप करो और ध्यान इसी का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम पर ध्यान करो, राधा राधा राधा। और अगर हमारा ध्यान आ रहा है तो हमारे मुख पे लिखो राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी प्रभु, एक प्रार्थना करनी है। जी प्रभु आप तो कृपामय लाडली सरकार हो प्रभु। जी। प्रभु बस एक ही कृपा करना भगवान, अब इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। हाँ, इसके लिए आप अभी मुक्त हैं। अगर राधा नाम चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात मान लो। एक दिन एक शास्त्र में हम प्रवचन में कह रहे थे कि उसमें लिखा, संत वाक्य पर विश्वास कर ले, अगर संत कह दे जाओ जीवन मुक्त, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हम जैसे तुमसे कह रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हो, अभी प्राण छूट जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे। तो प्रमाण, जब बच्चे को बुलाया नारायण, भगवान का ध्यान नहीं था, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बालक को बुलाया जा मिलने नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और मुक्त हो गया। तुम जान करके राधा बोलोगे तो तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो आप राधा राधा राधा, और ये विश्वास करो मैं मुक्त हो रहा हूं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु समागम न मिलता। जब द्रोही दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। अंबन वचन कर्म से मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, तो मैं भगवान के आश्रित हूँ और मैं मुक्त हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रोज का रोज मैं मुक्त होता जा रहा हूँ। ऐसा अनुभव करो। मैं निहाल होता जा रहा हूँ, चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे, मैं कृपा में डूब रहा हूँ, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा एकांत में चिंतन करो, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे। अगर मिलना ना होता तो ये संयोग ना बैठालते, जरूर वो मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न ते ही, आज देखियो परम से। हो सकता है आज स्वप्न में दर्शन हो जाए, हो सकता है ऐसे चलते फिरते हो जाए। आज नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। रोज ऐसा सोचो। सबरी जी रोज तैयारी करती थी, भगवान आएंगे। एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक रोज, 1000 वर्ष तक रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक कौन रोज नियमावली चलाएगा, लेकिन उनको विश्वास था भगवान आएंगे। भगवान आए, सबरी जी को निहाल किया। तो ऐसे ही हम संत वाक्य पर विश्वास करें। राधा राधा राधा, अपना जीवन बना ले राधा नाम।